उन्होंने कहा है कि किसी विशेष स्थान का हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आए दिन इस तरह के मामले कोर्ट चले जा रहे हैं, आए दिन कई अलग अलग तरह के विवाद हो रहे हैं। हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों में पहुंची हैं और उनके इस बयान का सीधा संबंध संभल से जोड़ा जा रहा है। अब संभल में जब मंदिर सामने आया था, उसको लेकर आप लोग किस तरह से आगे बढ़े थे, ये देश से छुपा नहीं है। तो मोहन भागवत जी ने आज जो नसीहत आप लोगों को दी है, क्या वो काम आएगा और आगे इस तरह के मामलों पर थोड़ी रोक लगेगी क्या? विनोद बंसल जी। चित्रा जी, दो बातें हैं। एक तो आपके पैनलिस्ट ने जिस तरह से पूजनीय सरसंघ चालक जी के विषय में जो अभद्र टिप्पणियां की, मैं कहता हूं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और आपको भी इस बात के लिए विशेष आग्रह करना चाहिए कि ऐसे पैनलिस्ट को या तो माफ़ी मंगवाने के लिए विवश करें, अन्यथा तो ऐसे ऐसे पैनलिस्ट को पैनल का हिस्सा आगे न बनाएं। दूसरी बात ये कि देखिए कि 3 लोगों ने 3 तरह की बातें कही पूजनीय सरसंघ चालक जी के बारे में, और आपने भी बहुत सारी बातें बताई। इन्होंने पार्सली तो उसको एग्री किया। इनको जो लगता है कि भाई मीठा मीठा है तो उसको तो गप कर जाओ, जो थोड़ा कड़वा है उसको इग्नोर कर दो। फैक्ट रिमेन्स विद दिस कि चित्रा जी 1984 में पूज्य संतों ने सीधा सीधा झोली फैला के कहा था कि हमें भैया सिर्फ अयोध्या, मथुरा, काशी दे दीजिए, बाकी सब चीज़ों को हम भूल जाएंगे, जो भी एट्रोसिटीज थी उनको भी भूल जाएंगे, मंदिरों को भी हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आपको याद है कि कोई नहीं माना, और 500 साल की अनगढ़ अविरल लड़ाई के बाद में और 72 साल के कानूनी लड़ाई के बाद में 2019 में हमें वो एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट मिला। आज भी इस वर्डिक्ट के बारे में ये छुपे मन से कभी एक्सेप्ट करते हैं, कभी नेगलेक्ट करते हैं, कभी एक्सेप्ट करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इनका जो है ना, जो दोहरा चरित्र है वो बार बार एक्सपोज हो रहा है। दे एक्सपोज देमसेल्फ। अब मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि जो संभल की बात है, तो संभल में जो लिटिगेशन चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं, जो मंदिर स्वयं प्रकट हो रहे हैं, वो तो समाज का काम है ना जी। वो तो उनको मुक्ति दिलाना तो समाज का काम है, और मुझे लगता है इनको भी सहयोगी बनना चाहिए। जितने भी पैनलिस्ट आपके पैनल में बैठे हुए हैं, मुझे लगता है इनको सीधा सीधा मुस्लिम समाज से आज ही अपील करनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कि आपने कोई भी मंदिर छुपा रखा है, किसी मस्जिद के नीचे दबा रखा है, या उसके साइड में कहीं आपने जो उस पर एट्रोसिटीज कर रखी है हिंदू समाज के ऊपर, तो उनको तुरंत मुक्त किया जाए। हिम्मत करिए जरा एक बात को। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने शांतिपूर्ण साहित्य की बात की है, तो इसीलिए की है कि जो हिंदू समाज है वो सहिष्णु समाज है भाई। उस सहिष्णु समाज की सहिष्णुता को भीड़त्व न समझी जाए ना, एक बात। दूसरी बात ये देखिए, जो आराध्य देव के मंदिर हैं वो सामने सामने दिख रहे हैं भाई, जो सामने दिख रहे हैं। तो 2 संभल में मिले, अभी हरिगढ़ में, जिसको आप अलीगढ़ कहती हैं, अलीगढ़ में भी मिला है कल मंदिर, आप देखिए ना जी। वो आखिरकार किसने दबा रखा था? पहले तो देखिए 2 लोग आते हैं ये हिंदू बस्ती में, पहले टेनेंट बनते हैं, फिर उसके बाद में मालिक बनते हैं, फिर उसके बाद में एक एक करके हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाता है। पलायन शुरू होने के बाद में फिर वहाँ के जो मंदिर हैं, देवालय, जो सांस्कृतिक स्थल हैं, उन पर ये धीरे धीरे करके कब्जा जमा लेते हैं। ये कोई एक बात नहीं है जी, ये इनकी हिस्ट्री है। और मुगल काल से जो चली आ रही मानसिकता है, जो कट्टरवादी मानसिकता जिसका जिक्र पूजनीय सरसंघ चालक जी ने किया है, उस मानसिकता का अंत होना बहुत जरूरी है जी। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हिंदू समाज का स्वभाव नहीं है कि हम कोई हर जगह कोई हर चीज़ देखें, लेकिन जो चीज़ दिख रही है उसके लिए उसको कैसे कोई जीते जी और देख करके मक्खी निकल जाएगा भाई। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इतने सारे मंदिर बड़ी बात आपने कही है। के शर्मा जी, आनंद भागवत जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन विनोद बंसल जी ने बड़ी बात कही है। अमित जमई जी, आपके पास आते हुए मैं विनोद बंसल की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सरसंघ चालक के बारे में इस तरह की टिप्पणी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अमित जमई जी, उम्मीद है कि आगे जब भी आप बोलेंगे तो तोल मोल के बोलेंगे, क्योंकि उम्र को लेकर हमारी इस देश की परंपरा रही है कि अगर जो भी सीनियर होता है, बुजुर्ग होता है, हमसे बड़ा होता है, उसका उतना ही सम्मान होता है। लेकिन मैं मुद्दे पर आ जाती हूँ, क्योंकि अब जिसकी जैसी भाषा वो जनता डिसाइड करे। लेकिन अमित जमई जी, अब आपके पास आते, वो कह रहे हैं मंदिर जब प्रकट हो रहा है, वो सामने से दिखाई दे रहा है, या कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर सालों सालों से ताले बंद हैं, अगर वहां पर भगवान प्रकट हो रहे हैं और वहां पर पूजा अर्चना की शुरुआत हिंदू समाज कर रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम समाज को भी अपना बड़ा दिल तो दिखाना होगा ना, जहां पर इस तरह के मंदिर हैं जो सालों सालों से पड़े हुए हैं, बंद हुए हैं, जहां पर पूजा अर्चना नहीं हो रही, उन लोग को तो आगे आकर बोलना चाहिए कि हिंदू समाज आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करे। अगर कोई टीम जाती है तो वहां पर बवाल क्यों शुरू हो जाता है? अमित जमई जी, ये जो बड़ा सद्भावना वाला दिल है वो एक ही पक्ष क्यों दिखाता रहे हमेशा? वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। चित्रा जी, मैं जो कहना चाह रहा था कि डॉक्टर मोहन भागवत जी की बात को कोई नहीं मानता, यही बात प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कहा है, उनके शिष्य नहीं मानते। आप ही के पैनल में
लोगों ने कहा कि जब उन्होंने ये कह दिया कि अयोध्या जी के बाद कोई मामला नहीं आना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अभी हमारे वीएचपी के दोस्त ने बोला कि मथुरा काशी तो बाकी है। तो सवाल करके झगड़ा लगाने वाले लोग विश्व चित्रा जी, परिषद का करेक्टर है। चित्रा जी, ये बदतमीजी की हद है। इस बेवकूफ आदमी को किसने बताया कि पूजनी संरक्षण चालक जी कौन है? अरे पूजनी संरक्षण चालक जी का, पूजनी संरक्षण चालक जी के एक शब्द को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। और डॉक्टर मोहन भागवत समझ सकता की बात को कौन मानता है? पूजनी संरक्षण चालक जी बात को नहीं समझ ना मान सकता। बदतमीज कहीं का, ना हिंदू परिषद मान रहा है, कौन मान रहा है इस बात को? बदतमीज नहीं करोगे आप। सर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चयन आवाज बंद करो अभी तुम। इस समय बंद करिए पहले इनका। आपस में आप लोग क्या झगड़ा कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तरीका नहीं हो सकता है। के शर्मा जी जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट। नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती है। अमिक जमाई जी, मुझे लगता है कि बड़ा दिल दिखाते हुए आपको माफी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, वो माफी की मांग कर रहे हैं, आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लीज अमिक जमाई जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। क्लोजिंग कमेंट लेना है के शर्मा जी से। 20 सेकंड। हमारे दोस्त ये नहीं, हमारे दोस्त ये चाहते हैं कि संभल में डीएम और कप्तान के जरिए मुसलमानों की हत्या हुई, हम ना बोले। नसीम सोलंकी का जीत गई और आज उसके यहाँ डेमोलिशन चल रहा है, हम ना बोले। हमारी मस्जिदों को रोज खोदोगे, हम ना बोले। ऐसे सौहार्द आता है, ऐसे हिंदू मुसलमान साथ में आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे हिंदू मुसलमान। हमारे विश्वविद्यालय खत्म करोगे, हमारे स्कूल खत्म करोगे, हमारे मदरसे खत्म करोगे। ठीक है सर, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चलाने के लिए कौन लोग जाते हैं? वो तस्वीरें भी तो देश ने देखी है ना। इतने पत्थर अचानक से क्यों इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहां से लेकर आते हैं, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा ना। ये सही बात है, जिन बच्चों की जान गई है वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वहां पर जो पत्थरबाजी करने के लिए आए हुए थे उन्हें तो सबक सीखना होगा ना। ये पत्थरबाजों को अगर सबक नहीं सिखाया जाएगा, वो कहीं पर किसी के ऊपर, चाहे अधिकारी हो चाहे पुलिस वाले, अपनी ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। आप पुलिस वालों पर पत्थर कैसे फेंक सकते हो? संभल में ये दृश्य भी देखा है हमने अपनी आंखों के सामने। जल्दी से के शर्मा जी, लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट आपका। सबक मिला आज? चित्रा जी देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, उसके स्तर का कोई संगठन पूरे विश्व में नहीं। उसके संघ प्रमुख हैं आदरणीय पूज्य मोहन भागवत जी, और जिन शब्दों का प्रयोग किया वो तो उसका तो निंदा हुआ ही, और इनको तो माफी मांगनी ही चाहिए। लेकिन इनकी विकृत मानसिकता इन समाजवादियों की देखने लायक है। इनकी एक शब्द था पंजा, उनका पंजा। अरे साहब, आपकी मानसिकता है लोगों को पंजे में जकड़ना, मुसलमानों को गुमराह करना, किसी तरह वोट बैंक घसीटना, ये आप सबकी। अभी भी बैठ के किस तरह ये सरेआम यहाँ झूठ बोल रहे हैं। इनके नेता कहते थे कि संभल जो है यहाँ कभी दंगा नहीं हुआ। इतिहास खुला तो पता चला कि 19 से ज्यादा दंगे हुए, 200 से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ उस संभव में। लेकिन इनका जो नेता है उसको वहां भाईचारा दिखता है, और वही भावना, वही विकृत मानसिकता के साथ अमित समय यहाँ बैठ के संघ प्रमुख और संघ पर जो है टिप्पणी कर रहे हैं। इनको यही नहीं पता कि संघ 100 साल पूरे करने जा रहा है, और संघ के ऊपर लाख प्रतिबंधों के बावजूद संघ विकसित होता गया और इतना बड़ा हुआ कि केवल देश ही नहीं विश्व स्तर पर शाखाएं बनाया। आप क्या है, आप आसमान में थूकने की कोशिश कर रहे हो जमाई। जो थूक रहे हो ना वो तुम्हारे मुंह पे पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।